information about the issues. So let us speak to Mr. Vijay Bhai Dalvi, who is a great union leader. So दलवी जी, आप सबको पहली बात ये कि हमारी तरफ से नमस्कार महाराष्ट्र सिविल टाइम्स पे। और हम ये जानना चाहते हैं सर कि आप यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं, क्या परेशानी है आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट से? आज 26 नवंबर संविधानिक दिन है। इस देश को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया और उस संविधान ने मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए जो अधिकार रखा हुआ है, वो अधिकारों को कुचलने का काम मोदी सरकार गवर्नमेंट कर रही है। जब से सत्ता पे आई है, अडानी, अंबानी और उन्हीं के लिए उनका काम चल रहा है। और इस मुंबई के देश के मजदूरों ने लड़कर जो कानून मिलाए हैं, फिर वो गिरनी मजदूर होगा, गोदी कामगार होगा और सारे मेहनत कश लोगों ने लड़कर जो कानून मिलाए हैं, वो कानूनों को ही बदलने का साजिश मोदी गवर्नमेंट कर रहा है। अब तक के 148 कानून थे, वो बदलकर 4 कानूनों में बैठाना है। उस कानून पास होने के बाद, मतलब अभी वो बिल पार्लियामेंट में मेजोरिटी होने की वजह से पास हुआ है, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गया है। और हमने देखा कुछ दिन पहले किसानों के खिलाफ भी इसी तरह का एक कानून पास हुआ, जिसके वजह से ये देश का अन्नदाता रास्ते पे आने वाला है। अब दूसरा नंबर हम श्रमिक मजदूरों का है। ये कानून पास होने के बाद यहाँ पर जो सारे जमा है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी सफाई खाता होगा, पानी खाता होगा, इसमें काम करने वाले कंत्राटी मजदूर हैं। और नए कानून में इन कंत्राटी मजदूरों को कुचलने का काम होने वाला है। इसके बाद कोई भी कंत्राटी मजदूर म्युनिसिपालिटी में या वहां के स्टैब्लिश में परमानेंट नहीं हो सकता, ऐसा वो कानून है। इन मजदूरों के लिए जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन होगा, इन मजदूरों के लिए ईएसआई का प्रोविजन होगा या सुरक्षा की साधना का प्रोविजन होगा, वो सारा अधिकार छिना जाने वाला है। इसके पहले 20 मजदूर अगर किसी कारखाने फैक्ट्री में होते हैं तो उनको परमानेंट होने का अधिकार था, पर इसके बाद वो कानून में बदलाव कर 100 के नीचे जहां मजदूर होंगे, वो कोई भी मांग नहीं कर सकता। मालिक उसको जब चाहे तब काम पे से निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिलायंस का, अडानी का बोर्ड लगाकर साथी खड़ा है, वो कंत्राटी मजदूर है, खंती करने का काम करता है। अडानी के लिए गवर्नमेंट बिल पास कर रहा है और उसमें जो काम करने वाले जो रिलायंस के कंत्राटी मजदूर होंगे, वो जिंदगी में कभी परमानेंट नहीं हो सकते। और ये जो साजिश चल रही है, वो मेजोरिटी के बल पर चल रही है। कानून रखा गया, 15 मिनट के अंदर सभी ने हाथ उठाए और बिल पास होगा। अभी राष्ट्रपति के पास वो कानून में प्रोविजन बनाने के लिए बिल गया है और हम देश के मजदूर ये बताना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ की साजिश हम चलने नहीं देंगे। आज हम लोग यहाँ पर जमा है, ये स्ट्राइक ऑल इंडिया यूनियन ने की है। इसमें बड़ी बड़ी संगठन है, CIT होगी, AIT होगी, हमारी NTUI होगा, ऐसे अलग अलग संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे। उसमें का ही मुंबई में के यहाँ के जो साथी है, चेंबूर और इस इलाके में रहने वाले, वो हमें निडर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए, वरना इस देश का मजदूर जी नहीं पाएगा। तो ये प्रोटेस्ट है, देश भर में चल रहा है और यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर ये बिल पास हुआ तो होने वाला बड़ा आंदोलन को ये गवर्नमेंट जवाबदार रहेगी, मोदी गवर्नमेंट रहेगा। कितना बोलना चाहूँ जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप क्या बदलाव चाहते हैं कानून पे, और कौन सा बदलाव चाहते हैं जो मजदूरों के हित में होगा? देखो, जब से गवर्नमेंट आया उसने नया मजदूरों के लिए कुछ बनाया नहीं। हम देखते ही मुंबई को गिरनी मजदूरों की मुंबई करके पहचाना जाता है, और आज गिरनी कामगारी जिंदा नहीं है। मेहनत कशों को अगर घर लेना है तो हमेशा जो मराठी के नाम पर राज करने वाले आज भी आए, वो हमेशा हम देखते हैं, आमचं घर कुठे, म्हणजे मराठी पाऊल पडते पुढे, आमचं घर कल्याणच्या पुढे। ये हाल इस देश का है, नया कुछ ला नहीं सकते। तो हमारी विनती इतनी है, जो ऑलरेडी लड़कर मिला एक कानून है, बहुत खूबसूरत कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस देश के लिए न्यूनतम वेतन का कानून है, चुना कानून है। आज भी कंत्राटी मजदूरों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। एम वेज के मजदूर है, मिनिमम वेजेस मांगा करके उनको घर पे बैठाया गया। उसकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। पर लड़ रहे क्यों? क्योंकि देश में संविधान है, बाबा साहब ने हमको पहले अधिकार दिया है, वो हमारी जिंदगी में नहीं उतर रहा है। वो जिंदगी में उतरने के पहले ही मोदी उसी को खत्म करना चाहता है। कल अगर कानून ही नहीं रहेंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? क्योंकि आज देखते हैं हम, कोविड के नाम से डराया जा रहा है। मजदूर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, किसी को खुशी नहीं है आंदोलन की, मगर जब वो रास्ते पे उतरता है अपने हक के ऊपर, जब नाइंसाफी हो रहे तभी गवर्नमेंट प्रेशर लाती है, भाई रास्ते पे मत उतरो, कोविड है। अरे भाई, हम कोविड के बिना ही मर रहे घर पे, कल कानून गपचुप में पास करोगे तो हम जिएंगे कैसे? ऐसा हाल है। तो हम चाहते हैं मेहनत कशों को सामने रखकर इस देश का कानून जिंदा रहना चाहिए, इस देश का मजदूर जिंदा रहना चाहिए, एक किसान जिंदा रहना चाहिए। इस देश में 85% मेहनत कश है और
बचे हुए 10% पूंजीपति है। तो अडानी, अंबानी, अदानी के लिए कानून नहीं, इस देश के मेहनत कशों के लिए होना चाहिए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। विजय दलवी साहब, आपने अपनी तकलीफें जनता के आगे रखी और सरकार के आगे रखी। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ गाइस, आई वुड लाइक टू गेट द इंफॉर्मेशन। आई हैव टेकन द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोदी सरकार मोदी सरकार चले। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।